जानना है काली मृदा के बारे में। कौन मृदा के बारे में? काली मृदा के बारे में। डर लग रहा है? नहीं, काली मृदा तो इसके बारे में जानना। अरे लड़का इधर साइड हो, इलाया तो फिर दिक्कत नहीं। ये देखिएगा, चुप रहो, पहले शांत रहेगा सब, ज्यादा मजाक नहीं करो। देखो काली मृदा है तो काली मृदा के बारे में जानना है। इस मृदा का रंग काला क्यों होता है? तो कहता है इस मृदा में एल्युमिनियम एवं लौह की मात्रा पाया जाता है। इस मृदा में एल्युमिनियम के नाम सुने, देखिए भी हो गया, और लोहा की मात्रा पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। इसीलिए इसे काली मृदा के नाम से जाना जाता है। इधर देखो, इस मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो काला क्यों होता है जिसके बारे में जानना है। कहता है इस मृदा में एल्युमिनियम एवं लौह की मात्रा पाया जाता है। ज्यादा गर्मी नहीं लगता, चलो कोई छुपे नहीं, ध्यान देगा, बोलेगा साथ में, मारेंगे नहीं तो टूट जाएगा। देखो कल एल्युमिनियम है, क्या चीज है? एल्युमिनियम। सब बोलिए, क्या लिखा हुआ है? एल्युमिनियम। इस मृदा में एल्युमिनियम और क्या चीज की मात्रा पाया जाता है? एल्युमिनियम और क्या चीज के? लौह की। एल्युमिनियम और क्या चीज के? लौह की। इस मृदा में एल्युमिनियम एवं लौह की मात्रा पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? काला। कैसा होता है? काला। इसीलिए इसे कौन मृदा के नाम से? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। अब आता है बाबू, काली मृदा का ही दूसरा नाम है रेगुर मृदा। काली मृदा का ही दूसरा नाम है कौन मृदा? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मृदा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता, बहुत बार पूछा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। जैसे एक ही व्यक्ति का दो नाम रहता है, मतलब प्यार से नाम रख दिए बेचारा के, राम खिलामन, स्कूल में नाम है राम खिलामन। अब घर में एक बोल रहा है बेटा मंगरू, बोलता है कि नहीं? अरे बेटा मंगरू कहाँ गया? मंगरू लिखा गया। बेटा मंगरू बोलता है कि नहीं बोलता? अब घर में कुछ नाम है और स्कूल में इसका नाम कुछ रहता है। उसी प्रकार से इस मृदा का भी क्या नाम है? दो मृदा। आप काली मृदा बोल सकते हैं या उसी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा। चलिए अब चलते हैं। इस मृदा में तत्व कहने का मतलब हुआ कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए जो ऊपर से पदार्थ को मिलाया जाता है उसी को बोला जाता है तत्व। मतलब जो मिट्टी को उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे फसल को ज्यादा उपजाने के लिए क्या करता है? पोटास, डीएपी, ये सब खाद को डालते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज पहले रहता है? कौन कौन से तत्व? कहता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर पाया जाता है। कहता है इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर पाया जाता है। बोलिएगा तत्व में इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर पाया जाता है। इसे बोलिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर और इसके तत्व पाया जाता है। कौन मृदा में? काली मृदा में। बोलिएगा काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। अब देखते हैं फसल। अनिश का कहने का मतलब हुआ बाबू कि इस मृदा में कौन कौन से फसल को उपजाया जाता है। तो कहता है इस मृदा में गन्ना, प्याज और गेहूं की खेती होती है। इस मृदा में गन्ना, प्याज और गेहूं की खेती होती है। तब पूछेगा कि काली मृदा में कौन कौन से फसल होता है, तो गन्ना, प्याज और गेहूं की खेती होती है। बोलिएगा कौन कौन सी खेती होती है? गन्ना, प्याज, गेहूं। फिर से एक बार बोलिएगा, गन्ना, प्याज, गेहूं। गन्ना, प्याज और गेहूं की खेती होती है। आप देखते हैं बाबू राज्य, इसका कहने का मतलब हुआ कि इस मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है जिसके बारे में जानना। तो कहता है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इस मृदा का क्या विस्तार है।
काली मृदा कौन कौन से राज्य में मतलब सबसे ज्यादा विस्तार है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मतलब इस मृदा का विस्तार है। तो इसमें लिखना है, सबसे पहले काली मृदा लिख करके अंडरलाइन करना है। चलिए लिखिएगा, और आप अभी नहीं लिखिएगा, चलो लिखो, आप नहीं लिखिएगा थोड़ी जल्दी से। काली मृदा लिख करके डैश दो, चलो लिखो। लिख ले, हम लिखा ले। जिसको काली मृदा लिख करके डैश दीजिए, जो बच्चा ने लिखे लिख लीजिएगा, लिखो। इस मृदा में एल्युमिनियम एवं लौह की मात्रा पाया जाता है। इस मृदा में एल्युमिनियम एवं लौह की मात्रा पाया जाता है। इस मृदा में एल्युमिनियम एवं लौह की मात्रा पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। उसे काली मृदा कहा जाता है। इस मृदा में एल्युमिनियम एवं लौह की मात्रा पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। उसे काली मृदा के नाम से जाना जाता है या काली मृदा कहा जाता है। चलिए लिखा गया यहाँ तक। इसके बाद पहला पॉइंट में लिखिएगा, पहला पॉइंट बना करके लिखिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम, पहला पॉइंट में लिखिएगा, काली मृदा का दूसरा नाम, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। देखो बोर्ड पर लिखा है रेगुर। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। चलिए दूसरा पॉइंट में तत्व लिख करके देख दीजिएगा। दूसरा पॉइंट में तत्व लिख करके डैश दीजिएगा, तत्व। चलिए लिखिएगा, इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, कॉमा दे देख लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर पाया जाता है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर पाया जाता है। दिखा दिया, फिर से सुनिएगा। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर पाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट बना करके फसल लिख करके डैश दीजिएगा, फसल लिख करके डैश दीजिएगा, फसल। चलिए लिखिएगा, इस मृदा में गन्ना, प्याज और गेहूं की खेती होती है। इस मृदा में गन्ना, प्याज और गेहूं की खेती होती है। गन्ना, प्याज और गेहूं की खेती होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट राज्य लिख करके डैश दीजिएगा। चौथा पॉइंट पे राज्य लिख करके सब डैश दीजिएगा। आप लिखिएगा, इस मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, बोर्ड पर भी लिखा हुआ देखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बीच में कॉमा दे करके लिखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में काली मृदा का विस्तार है, जैसे क्षेत्रों में काली मृदा का विस्तार है, क्या बोले? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में काली मृदा का विस्तार है। चलिए यहाँ तक लिखा गया। और एक पॉइंट बना करके और लिखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। लिखिएगा, कपास की खेती या लिखिएगा कि काली मृदा में कपास की फसल अधिक होता है। पर हम बोल दिए पहले क्वेश्चन क्या, ऐसे भी बनाकर लिख सकते हैं कि काली मृदा में कपास की फसल अधिक होता है, और क्वेश्चन बना करके बोलता है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है। तो आंसर में लिखना है काली मृदा, यानी काली मृदा में कपास की फसल अधिक होता है। तो इसमें लिख लीजिएगा कि काली मृदा में कपास की फसल अधिक होता है। अब जानना है कि क्यों अधिक होता है।